बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ घर में मौजूद चंद चीज़ों से ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप बना लें और अपने पास रख लें तो हमेशा के लिए आपके घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हर किस्म के दर्द से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अलसी के हलवे की, जो कि सर्दियों में बनाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आधा किलो अलसी आ गई है। अलसी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लेना है और मैंने कढ़ाई में डाली है आधा किलो अलसी। और अलसी जब चटकने लगे, इससे आवाज़ आने लगे, तो ये आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अलसी हमने जो भूननी थी वो भून चुकी है, यानी अलसी चटकने लगे तो ये भून चुकी है। अलसी को ड्राई रोस्ट करने के बाद अब बारी आती है सूजी की। तो आधा किलो हमारे पास अगर अलसी है तो 1 पाव इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हमने 1 पाव सूजी भी ऐड कर दी है और इसको भी हमने मिक्स कर लिया है और इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना बिल्कुल फ्लेम आपने हल्का रखना है, हल्की आंच पे आपने भुनाई करनी है सब चीज़ों की। तो यहाँ पे हमने सूजी को भी भून लिया है। तकरीबन मुझे यहाँ पे 5 मिनट लगे थे अलसी को भूनने में और 5 ही मिनट लगे हैं सूजी को भूनने में, क्योंकि आंच हमने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। तेज़ आंच पे एक तो अलसी होगी या सूजी होगी वो जलना शुरू हो जाएगी और दूसरा उसकी भुनाई भी अच्छे से नहीं होगी। तो मेन मकसद है यहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से भूनने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी भी भून चुकी है और इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसका मतलब है ये सूजी हमारी डन है। यहाँ पे अलसी हमने एक बड़ी ट्रे के अंदर डाल दी थी ताकि ये ठंडी हो जाए। इसके ऊपर ही हमने सूजी भी ऐड कर दी है ताकि अलसी और सूजी जो हैं दोनों अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएं, क्योंकि हमने इसका बनाना है पाउडर। तो पाउडर बनाने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब तक हमारी अलसी और हमारी जो सूजी है वो ठंडी होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास है कोकोनट। तो कोकोनट मैंने कुछ इस तरह का लिया है हमें, क्योंकि इसको भी पीसना है। यहाँ पे हमारे पास कोकोनट भी जो है वो है 1 पाव, यानी 1 पाव कोकोनट है, 1 पाव सूजी है और आधा किलो अलसी है। तो यहाँ पे अलसी को हमने पीस लिया है, उसकी लुक कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक हमने पाउडर इसका बना लिया है और साथ में हमने जो कोकोनट था उसको भी पीस लिया था। लेकिन कोकोनट, अलसी, इन दोनों चीज़ों को आपने अलग अलग रखना है। यहाँ हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर देनी है शक्कर। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दी है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1.5 कप मेरे पास शक्कर है तो 1.5 कप ही इसके अंदर मैं दूध का शामिल करूँगी। 1 कप मैंने पहले डाला है और इसी कप के साथ फिर मैंने आधा कप जो था दूध वो भी ऐड कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से पका लेना है। इतना हमने इनको पकाना है कि इनमें बॉयल आ जाए और जो शक्कर है वो हमने चम्मच चलाना है और इतना हमने पकाना है कि शक्कर जो है वो दूध के साथ घुल के मिक्स होके हमारे पास चाशनी बन जाए। क्योंकि हमने शक्कर को पिघलाना है, इतनी देर ही हमने जो है इन दोनों चीज़ों को पकाना है। चीनी जो होती है वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन शक्कर को पिघलने में इतना वक्त दरकार नहीं होता। तो ये देखें, इस किस्म का हमारा लिक्विड जो था वो तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1 कप देसी घी, आप यहाँ पे मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास देसी घी है तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि देसी घी जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो हमने इसके अंदर देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। 1 कप देसी घी मैंने डाल दिया है और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स करने के बाद अब बारी आती है हमारा जो पाउडर है, हमने इसके अंदर वो ऐड कर देना है, जो अलसी और सूजी का हमने बना के रखा हुआ था। ये पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है, ताकि इसका जो हमने पाउडर डाला है ये अपना जो कढ़ाई का पैंदा है उसको छोड़ दे। ये आप देख सकते हैं 2 मिनट ही मैंने इसको पकाया है। अच्छे से पकाने के बाद
जब ये पेंदा छोड़ दे तो इस तरह का हमारे पास हलवा रेडी हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर जो कोकोनट है वो ऐड कर देना है। कोकोनट ऐड करने के बाद मज़ीद हमने इसको 5 मिनट तक भून लेना है, पका लेना है। आँच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। तेज़ आँच पे हलवा जो है वो नीचे पेंदे के साथ लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मज़ीद इसको 5 मिनट मैंने कुक किया है और ये ज़बरदस्त किस्म का आप देख सकते हैं हमारे पास अलसी का जो हलवा है वो बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी है और कितने ही इसके फ़ायदे हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बेपनाह फ़ायदे जो हैं वो आपको अलसी के मिलेंगे। और ये एंटी एजिंग भी होती है, आपको पता है, क्योंकि स्पेशली औरतों के अंदर अलसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे ये हलवा हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के 1 महीने तक फ्रिज में रख के सेव भी कर सकते हैं। और 1 कप दूध के साथ अगर आप ये 2 से 3 टेबलस्पून भी डेली लें तो आपको बाकायदा फ़र्क पता चलेगा कि आपको हर तरह का ये जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, उसमें कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा है। अब हम इस हलवे को कर लेते हैं डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे हलवे की जो है फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। लुक तो इसकी अच्छी है ही, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब था और फ़ायदे तो बेपनाह। तो यहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म का अलसी का हलवा जो है वो बना के रख लें और पूरी सर्दियाँ आप इसको इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की अलसी के हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।